देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड संसार में अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल एक ही देश में पाया जाता है और वो देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर यह स्पष्ट करना है कि स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर क्यों है। देखिए, ये स्पष्ट करने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए आप, प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। दो शब्दों से मिलकर के बना है डेमोक्रेसी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब है शासन। अर्थात जहां जनता का शासन होता है उसे डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। इसके दो रूप हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब पहले हमें यह समझना होगा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हम उसको कहेंगे जिसमें जनता खुद शासन करे, जनता स्वयं शासन करे, जनता स्वयं शासन कार्यों में अपनी भागीदारी निभाए, वो कहलाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो कहलाएगी जिसमें जनता स्वयं शासन नहीं करती बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जा रहा है। जनता खुद नहीं करती, डायरेक्ट शासन नहीं करती, शासन कार्यों में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। पहले वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और फिर उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन कार्य का संचालन किया जाता है उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब अगर हम वर्तमान में देखें तो संसार के ज्यादातर जो देश हैं, अधिकांश देश, अधिकांश क्या लगभग सभी देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, कारण क्या है? कारण क्या है कि एक तो वर्तमान में जो भी जितने भी देश हैं उनमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण यह है कि उनका भौगोलिक क्षेत्र भी ज्यादा है, अर्थात जनता स्वयं शासन कार्यों में अपनी भागीदारी नहीं निभा सकती। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है और स्विट्जरलैंड को इसी कारण से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहते हैं। अब अपने को यह देखना होगा कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कैसे है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मतलब आपने देखा कि उसे कहते हैं जिसमें जनता खुद शासन करे, जनता खुद शासन कार्यों में अपनी भागीदारी निभाए। तो आपके सामने यह बात आ रही है कि स्विट्जरलैंड में जो जनता है वो खुद ही शासन कार्यों में भागीदारी निभाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड जो है उसमें पूरे में ऐसा नहीं है कि जनता खुद ही शासन कार्यों में भागीदारी निभाती है। स्विट्जरलैंड में जो राज्य होते हैं उन राज्यों को कैंटन बोलते हैं। स्विट्जरलैंड में जो राज्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैंटन। और कुछ कैंटन ऐसे हैं, कुछ कुल मिलाकर के 23 कैंटन है और उनमें से कुछ कैंटन जिनके मैं नाम लिख रहा हूं, एक का नाम है ब्लेरस, एक का नाम है मिड गोल्डन, एक का नाम है ओक गोल्डन, एक का नाम है इनर अपेंजन और एक का नाम है आउटर अपेंजन।
ये वहां के कैंटन है। कैंटन का मतलब सिंपल शब्दों में आप ये समझो कि ये वहां के राज्य, जैसे भारत एक देश है, भारत में अनेक राज्य है, अपने यहाँ राज्य बोलते हैं, वहां पर बोलते हैं कैंटन। कुछ कैंटन ऐसे हैं वहां पर जिनको पूर्ण कैंटन का दर्जा मिला हुआ है, और कुछ कैंटन ऐसे हैं जिनको अर्ध कैंटन का दर्जा मिला हुआ है। तो ग्लेरस वहां पूर्ण कैंटन है, और बाकी मिड गोल्डन, ओबो गोल्डन, इनर अपेंजेल, आउटर अपेंजेल, ये अर्ध कैंटन कहलाते हैं। तो आपको तो केवल बस यहाँ यह ध्यान देना है कि ये कुछ कैंटन है। इन कैंटनों में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इन कैंटनों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब वहां की जनता खुद शासन कार्य संपादित करती है। अब बाकी के जो कैंटन है उनमें ऐसा तो नहीं है, लेकिन वहां जो शेष कैंटन बच गए वहां क्या है, वहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ये जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है इसके कुछ साधन पाए जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ साधन पाए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट जनता शासन नहीं करती, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। उन व्यवस्थाओं के कारण से हम कह सकते हैं कि बाकी के जो कैंटन है उनमें भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। अब समझना अपन को यहाँ पर यह होगा कि इन कैंटनों में, जिन कैंटनों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, वहां पर जनता शासन कार्य कैसे संपादित करती है, जनता किस प्रकार से खुद शासन कार्यों में इन्वॉल्व होती है, कैसे होती है, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि वहां ये जो कैंटन है वहां क्या व्यवस्था है कि वहां पर साल में एक बार वहां जितने भी जो मतदाता है, जितने भी जो वोटर हैं, उन वोटर्स की एक आम सभा होती है। जैसे सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, साल में एक बार, तो वहां जितने भी मतदाता जिनको वोट देने का अधिकार है, 20 वर्ष की आयु वहां पर जिन्होंने पूरी कर ली है, वो सारे वोटर कहलाते हैं। तो जितने भी मतदाता है वो मतदाता, जैसे मान लीजिए ग्लेरस कैंटन में की बात करें तो सारे के सारे मतदाता एक जगह इकट्ठे होंगे, सारे के सारे मतदाता एक जगह इकट्ठे होंगे। तो मतदाताओं की जो सभा होती है उस सभा को बोलते हैं लैंड्सजीमाइंड। लैंड्सजीमाइंड का मतलब है आम मतदाताओं की सभा। यानी ये जो कैंटन है, ये कैंटन है, ये है, ये है, ये है, इन सभी कैंटनों में साल में एक बार, इन कैंटनों में जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है उन लोगों की एक सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा को बोलते हैं लैंड्सजीमाइंड। ये सभा क्या करती है, अपना एक अध्यक्ष चुनती है। भाई सभा का संचालन करना होगा तो अध्यक्ष को किसी न किसी को बनाना ही होगा। तो वो जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष का नाम होता है लैंड्सजीमैन। मतलब लैंड्सजीमाइंड उस सभा का नाम है, लैंड्सजीमैन उस सभा की जो अध्यक्षता करता है उस अध्यक्ष का नाम है। अब ये सभा क्या करती है, साल में एक बार होती है ये सभा। ये सभा क्या करती है कि पिछले वर्ष का जो भी लेखा जोखा, बजट, जो भी थे, कानून थे, उनकी समीक्षा करती है। और आगे हमें क्या करना है, कौन से कानून बनाने हैं, क्या संशोधन करना है, क्या बजट होगा। तो कहने का मतलब जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को ये निर्धारित करती है। कानून बनाना है, हटाना है, कोई संशोधन करना है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जो भी शासन का संचालन किया जा रहा है वो शासन का संचालन मतदाताओं की एक आम सभा के द्वारा निर्णय लेकर के किया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जा रहा है। अब यहाँ ये सवाल होता है कि इन कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कैसे संभव है, क्योंकि कैंटन बहुत छोटे हैं, यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, जनता शिक्षित है, जनसंख्या कम है, इसलिए इन कैंटनों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सफलतापूर्वक काम कर रही है। अब इनमें तो मतदाताओं का डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए। अब बाकी के जो कैंटन है, इन कैंटनों के अलावा वहाँ और बाकी के जो राज्य है जिन्हें कैंटन कहते हैं, उनमें क्या पाया जाता है,
उनमें जनता खुद क्यों शासन नहीं करती, लेकिन कुछ वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती है, उन व्यवस्थाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह की व्यवस्थाएं विद्यमान है। अब वो क्या व्यवस्थाएं विद्यमान है, देखो पहली हम वहां बताएंगे, वहां 3-4 व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था अगर हम ले तो उसे कहते हैं हम आरंभक। आरंभक का मतलब है इनिशिएट करना। इनिशिएट करना आरंभक। दूसरी जो व्यवस्था है वहां उसे कहते हैं हम रिकॉल। तीसरी है रेफरेंडम और चौथी वहां पर पाई जाती है व्यवस्था लोक निर्णय। ये 4 व्यवस्थाएं पाई जाती है बाइकिंग के अंदर। अब पहला जो है आरंभक इनिशिएटिव। आरंभक क्या होता है, आरंभक का मतलब यह है कि बाइकिंग के जो कैंटन है उन कैंटनों में अगर मान लीजिए कोई कानून बनाना है, नया कानून बनाना है, तो उस नए कानून को बनाने की शुरुआत आरंभ यानी इनिशिएट करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना। तो अगर बाकी के जो कैंटन है उन कैंटनों में कोई नया कानून बनाना हो तो उस कानून को बनाने की शुरुआत जनता के द्वारा की जा सकती है। जनता किसी कानून को बनाने की शुरुआत कर सकती है। अब कैसे करेगी जनता, मान लीजिए जनता यानी अधिकांश जनता किसी कानून के प्रारूप पर, किसी मसौदे पर अपनी सहमति व्यक्त करके विधायिका को भेजती है, तो विधायिका पर एक प्रेशर आ जाता है कि जनता इस तरह की व्यवस्था चाहती है। तो कहने का मतलब जनता को यहाँ एक अधिकार है कि वो किसी भी नए कानून को, किसी भी नई व्यवस्था को बनाने की शुरुआत, उसकी पहल वो अपनी तरफ से कर सकती है। ये व्यवस्था आरंभक कहलाती है। जैसे भारत है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है, लेकिन भारत की जनता को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी कानून को बनाने की शुरुआत अपनी तरफ से कर सके। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा वहीं पर कानून बनाने की शुरुआत की जा सकती है। तो आरंभ का मतलब क्या हुआ, किसी भी कानून को बनाने की शुरुआत जनता के द्वारा की जाए। तो यहाँ जनता को एक अधिकार मिल गया। दूसरा है रिकॉल, प्रत्यावर्तन। रिकॉल क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत में आपने अपने प्रतिनिधियों को चुन दिया। एक बार आपने जिन प्रतिनिधियों को चुन करके विधायिका में, संसद में, विधानसभाओं में भेज दिया, वो 5 साल के लिए फिक्स हो गए। 5 साल पहले जनता के पास में ये अधिकार नहीं है कि जिनको चुन करके भेजा है वो उनको वापस हटा दें। लेकिन स्विट्जरलैंड के जो बाकी के कैंटन है उनमें यह व्यवस्था है कि जिन प्रतिनिधियों को चुन करके विधायिका में भेजा गया है उनको समय से पहले हटाने का अधिकार। जरूरी नहीं है कि अपने आप को चुन करके भेजा है तो तुम 5 साल ही रहोगे। जनता के पास में यह अधिकार होता है कि वो 5 साल से पहले भी उनको हटा सकती है। तो जनता के हाथ में एक पावर आ गया कि अगर जिन लोगों को चुन करके भेजा है वो जनता के अकॉर्डिंग, जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता को यह अधिकार होता है कि वो उनको हटा दे। अब आते हैं लोक निर्णय और आरंभ। ये क्या होते हैं? लोक निर्णय और आरंभ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जनता ने किसी कानून को बनाने की शुरुआत नहीं की, कोई व्यवस्था जनता ने शुरुआत नहीं की, विधायिका की तरफ से वो व्यवस्था की जा रही है। तो विधायिका किसी भी व्यवस्था को, किसी भी कानून को, किसी भी नियम को तभी लागू कर सकती है जब रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी जनता से उसके बारे में राय ली जाएगी, जनता का निर्णय लिया जाएगा। अगर जनता का एक अधिकांश भाग उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर देता है तभी वो कानून या वो व्यवस्था लागू की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अर्थात जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, वो केवल अपने स्तर पर किसी कानून को लागू नहीं कर सकती। उसको लागू करना है तो जनता का निर्णय, जनता से उसे स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। तो इस तरह से ये जो व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरा के पूरे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अर्थात
अर्थात कुछ ये जो कैंटन मैंने नाम लिखे हैं, इन कैंटनों में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब सीधा जनता शासन कार्यों में भाग लेती है, और बाकी की जो कैंटन है उनमें जनता स्वयं तो नहीं शासन कार्यों में भाग लेती, लेकिन जनता की इन्वॉल्वमेंट इतनी अधिक बढ़ गई है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो साधन होते हैं उन साधनों को वहां पर अपनाया जाता है। इन सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। अब दोबारा से मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है और स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जो जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। वो कैंटन है ग्लेरास, नेटवोल्डेन, कोवोल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल। यहाँ क्या होता है कि यहाँ साल में एक बार जितने भी मतदाता हैं उन सब मतदाताओं की एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा को बोलते हैं लैंड्सजीमेंट। सभा अपना एक अध्यक्ष बनाती है, उस अध्यक्ष को बोलते हैं लैंड्सजीमेंट। ये जो सभा होती है वो पिछले वर्ष का और आगे कौन सी व्यवस्थाएं करनी है, कौन से कानून बनाने हैं, कैसे बजट बनाना है, वो सारा निर्णय इन मतदाताओं की सभा के द्वारा किया जाता है। अर्थात मतदाताओं यानी जनता के द्वारा सब कुछ किया जाता है, मतलब यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। अब बाकी के जो कैंटन है, इन कैंटनों के अलावा जो कैंटन है उनमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी सीधी जनता शासन कार्यों में भाग नहीं लेती, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कुछ साधन वहां पर अपनाए जाते हैं। पहला साधन है आरंभक। आरंभक का मतलब होता है किसी भी कानून को बनाने की शुरुआत यदि जनता के द्वारा की जाती है तो उसे आरंभक कहते हैं। रिकॉल का मतलब है कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुन करके व्यवस्थापिका में विधायिका में भेजा है उन प्रतिनिधियों को समय से पूर्व हटाने का अधिकार जनता के पास में होता है। और रेफरेंडम और लोक निर्णय अर्थात अगर विधायिका किसी कानून को बनाती है तो उसे तभी लागू कर सकती है जब जनता का एक निश्चित भाग उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। बड़े ही सिंपल शब्दों में इसको समझाया गया है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस प्रकार से पाया जाता है। और ग्रेजुएशन के विद्यार्थी जब इस तरह से इसका उत्तर लिख करके आएंगे तो उन्हें अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।